नमस्कार मित्रों, आज हम करेंगे सांख्यिकी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, दरोगा, पुलिस, एसआई, सब में इस प्रकार के पद पूछे जाते हैं। और चूंकि यह हाई स्कूल का सिलेबस है तो हाई स्कूल में तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो सभी विद्यार्थी इसको समझेंगे। और मैं सारे सवाल कराऊंगा, छोटे से लेके बड़े तक सवाल कराऊंगा। हम लोग छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सांख्यिकी, समांतर माध्य का ही पार्ट है, माध्यिका और बहुलक। अब समांतर माध्य का मतलब होता है कुल पदों की संख्या बटे पदों का योग। तो मैं एक साथ सभी प्रश्न नहीं बताऊंगा, प्रश्न नहीं मतलब एक साथ मैं जो हूँ सभी आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, तेजी से हम करेंगे, है ना, हम तेजी से करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला ये है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन है यदि यदि 20 निरीक्षणों 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, क्या है, 30 है, तो उनका योग बताओ, तो कुछ भी नहीं है इसमें। 20 निरीक्षणों का n का मान दे, टोटल n जो है 20 हैं। समांतर माध्य x डैश का मान दे रखा है 30 है। सूत्र आपके पास होता है x डैश बराबर सिग्मा x यानी कुल योग बटे सिग्मा n यानी कि पदों कितने पद हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान 30 हो गया और सिग्मा x बटे 20 हो गया। और आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 यानी कि एफ ये सिग्मा एक्स बराबर 600। सिग्मा एक्स को तो योग कहते हैं और ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार जो है सवाल नंबर हम 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है 1 से लेकर 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए? समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताइए ये कह रहे हैं। तो बाबू 1 से लेके 9 तक की बतानी है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक हैं। हाँ, तो समांतर माध्य तो जब बताओगे जब इसका योग निकालोगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब लास्ट पद, 9 गुणा 9 और 1 10 बटे 2 यानी कि 5 टाइम यानी कि 45 आ गया। आराम से आप समांतर माध्य, अब समांतर माध्य का सूत्र लगा दो। समांतर माध्य x डैर बराबर होता है सिग्मा x बटे सिग्मा n यानी कि सिग्मा x का मान 45 और कुल 9 ही पद तो होंगे, तो 9 और 5 टाइम कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार सवाल नंबर हम अगला करेंगे 3। 1 से 15 तक की कह रहे हैं, 1 से 15 तक की सभी 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताइए, है ना। तो 1 से 15 तक के समांतर 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य तो आप जब भी बताओगे जब इसका योग कर लोगे तो कितनी होती हैं। तो समांतर माध्य x बराबर लिख देंगे 1 से 15 तक की सम संख्या 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है, 12 सम है और 14 सम है। और कितनी संख्याएं हो गई ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सिग्मा n का मान हो गया 7। डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से जब डायरेक्ट आप निकालेंगे यहाँ से तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 6 4 10 2 12 8 20 और 10 30 और 12 42 और 14 कितने हो गए, यानी कि ये आ गया आपका 56 और 7 से 7 अट्ठे 56, तो आपका उत्तर आ गया 8। इसी प्रकार आप जो है सवाल नंबर 4 करोगे। छोटे छोटे सवाल लग रहे हैं, 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक पूछ रहा है।
का बहुलक पूछ रहा है वो, कि बहुलक बताओ, क्या बताओ, बहुलक बताओ। तो बाबू बहुलक बताने के लिए आप क्या करेंगे, बहुलक का मतलब होता है जो नंबर ज़्यादा रिपीट हुआ है, जो रिपीटेशन ज़्यादा हुआ है जिस नंबर का, वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है 3 टाइम आया है, तो इसका बहुलक हो गया बाबू, इसका जो बहुलक हो गया वो 7 हो गया, है ना। क्या हो गया, 7, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार बहुलक कभी कभी सारणी फॉर्म में पूछ लेता है। अगला सवाल मैं कर रहा हूँ सारणी फॉर्म में पूछ लेता है, सारणी फॉर्म में बहुलक सवाल, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे सारणी फॉर्म में। तो हम देखेंगे, तो एक कह रहे हैं निम्न बारंबारता सरणी का बहुलक बताओ। कह रहे हैं निम्न बारंबारता, कह रहे हैं निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक बताओ, बहुलक बताओ। और भैया ये आपको जो है एक टेबल इस प्रकार से बनी हुई वहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। ऊपर पद लिखे होंगे और नीचे बारंबारता लिखी होगी। मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, 1 2 3 और, है ना, 1 2 3 4 5, और इसका 5 4 पद, 10 पद हैं 9, 15 पद हैं 18, और भैया 20 पद हैं 8, और एक कॉलम और है, और यह है 25 पद हैं 3। तो आप इस प्रकार से, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि 5वां पद 4 बार आया है, 10वां पद 9 बार आया है, 15वां पद 18वां बार आया है, और 20वां पद जो है वो 8 बार आया है, और 25 पद 3 बार। तो सबसे ज़्यादा जो आया है 18 बार, वो 15वां पद आया है। तो इसका जो बाबू बहुलक हुआ ना, इसका बहुलक हुआ 15, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन इसका हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा ये देखते हैं हम, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा, तो अगले सवाल को करने के लिए जो है हम यहाँ देखते हैं क्या होगा। इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा सवाल जो है आपके होंगे। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं कि माध्यिका, देखिए आपके माध्यिका निकालेंगे, है ना। माध्यिका की बहुत खेल है, छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं। तो माध्यिका हल्का चैप्टर है, तो माध्यिका के लिए निकालेंगे। तो माध्यिका सवाल नंबर जो है कौन सा है हम देख लेते हैं एक बार। तो इधर 5 और इधर 6, कह रहे हैं 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका बताओ। क्या बताओ, माध्यिका बताओ। तो बाबू माध्यिका बताएंगे भैया, तो माध्यिका कैसे बताएंगे आप देखिए ना, माध्यिका बताएंगे हम, ठीक है। तो आप माध्यिका निकालने के सबसे पहले जो भी नंबर्स हमें दिए होते हैं उन्हें हम आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 0 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, और 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12, और 12 के बाद 15। अब इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है कि जो पद हैं अगर उनकी संख्या विषम है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है माध्यिका का, और दी हुई संख्याएं अगर विषम है उनका जो नंबर हैं तो उसके लिए उनका फॉर्मूला अलग है निकालने का। तो इस प्रकार से हम देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम ये सब नहीं करेंगे, हालांकि हम उससे करके दिखा देंगे आपको फॉर्मूले से, लेकिन अभी नहीं। एग्जाम में आपको कैसे करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो 1 नंबर का आएगा तो इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे हम। अच्छा हाई स्कूल में भी 1 नंबर का ही आता है, बस टिक मार आता है तो टिक लगा देंगे हम, क्योंकि MCQs में आता है ये। तो यहाँ पे ये देखेंगे माध्यिका का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में स्थित है, और बीच में स्थित किसके होगी हम ये पता लगाने के लिए देखिए सबसे पहले ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 नंबर का मतलब है आप जो है 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो, माध्यिका जो होगी इन दोनों के बीच में होगी। अब माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालेंगे 5 + 7/2, जिनके बीच में होगी उनका औसत निकाल दो। 7 5 12/2, यानी कि माध्यिका इसकी 6 आ गई। बस इतना काम करना है, ठीक है। अब बाकी वो n पद बटे n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, वो बात की बात है, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको सिखा रहे हैं ये। इसी प्रकार जो है अगला सवाल आपका 7वां होगा, वो कह रहे हैं 2 3 4 6 7 11 9 15 16 तथा 20 की माध्यिका बताइए। क्या बताइए, माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए। तो माध्यिका आप निकाल दीजिए क्या होगी माध्यिका इसकी, ठीक है। तो वही काम करना है हमको। अब जो है इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए ना, 2 3 4 6 7 9 11 15
16 और 20 हमने लिख दिया आरोही क्रम में। अब इसको आरोही क्रम में लिख दिया तो माध्यिका फिर निकाल लीजिए, माध्यिका निकाल लीजिए, वेरी सिंपल है ना। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं तो भैया 10 पद हैं तो एक 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, इनकी माध्यिका इनके बीच में स्थित होगी तो 7 + 9/2 कर दीजिए और भैया ये हो गए 16/2 हो गए तो इनकी माध्यिका 8 आ गई। ये क्वेश्चन ये हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए एक नया क्वेश्चन हम जो है देखते हैं, 8वां इसी प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, संख्याएं दी हैं कि कह रहे हैं कि संख्याएं जो हैं वो 3 है, 5 है, 7 है, x है, x + 2 है, 15 है, 17 एंड और 21 है ना। आरोही क्रम में आपके ऑलरेडी बोल ही रखा है इसने और आरोही क्रम में है ऑलरेडी बोल रखा भाई इसने, आरोही क्रम में है। और माध्यिका भी दे रखी है, माध्यिका जो है ना, तथा यहाँ पे तथा माध्यिका इसकी 12 है। कितनी है माध्यिका है इसकी 12। जब बाबू इसकी माध्यिका 12 है तो आपसे सीधी सी बात है वह x का वैल्यू पूछेगा, x का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताइए। तो x का मान आपको बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हम माध्यिका निकालते कैसे हैं भाई, आप इस चीज़ को समझिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब आरोही क्रम में लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आरोही क्रम में है क्योंकि उसने बोल रखा है भाई x + 2 15 17 और 21। हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, माध्यिका इन दोनों के बीच में स्थित होगी। तो आप लिख दीजिए ना, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा x + 2 और बटे 2। माध्यिका आपको 12 दे रखी, यहाँ रख दीजिए, x और x 2x हो गया और +2 हो गया बटे 2 हो गया है ना। और 12 दूनी 24 हो गया, कितना हो गया यहाँ को कर देते हैं, 12 दूनी 24 और यानी कि 2x + 2 हो गया। 2x इधर लिया है, 24 में से 2 घटा दिए 22 बचा। x का मान निकालेंगे तो 22/2 हो जाएगा, काट दीजिए 11 आ जाएगा। तो यही आपके x का मान 11 हो गया। इस प्रकार के और भी सवाल आएंगे काफ़ी, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं सवाल। अगला हम सवाल देखते हैं, वो है अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल जो है इसी प्रकार आपका सवाल नंबर आपका इसी प्रकार अगला जो है ये है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया। कह रहे हैं 10 व्यक्तियों के भार का, काले से यूज करूँ, भार का माध्य दिया है, यानी कि माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्जाम में। इतने किलोग्राम है तो उनका योगफल, तो उनका योगफल ज्ञात करो। तो उनका आपको योगफल ज्ञात करना है बाबू। तो योगफल कैसे ज्ञात करने, अरे वही माध्य, समांतर माध्य का सूत्र है x बराबर होता है ना सिग्मा n होता है ना। तो यहाँ पे 10 व्यक्तियों का भार दिया है तो n का मान तो हो गया 10 और माध्य दिया 45.6 और जो है उनका योगफल निकालना है, वेरी सिंपल, इसका मान 10 दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा x बराबर आ गया 4.56 गुणा 10 यानी कि ये आ गया आपका 4560, एक के बाद पॉइंट, यानी कि 456 किलोग्राम टोटल इसका जो है आ गया। तो यही उत्तर हो गया आपका। उसके बाद जो है अगला सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है, अगला सवाल करते हैं हम। अगले सवाल में कह रहा है कि इनका समांतर माध्य इतना है, हैं इस टाइप का सवाल भी आता है। तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि अगले सवाल में कह रहा है यदि 5 10 15 और 20 35 40 का समांतर माध्य जो है वो कितना है, 21 है। कितना है, 21। तो कह रहे हैं आर का वैल्यू ज्ञात करो। किसका वैल्यू ज्ञात करो, आर का। कुछ भी नहीं है भाई, समांतर माध्य कैसे निकालता है, टोटल योग बटे पदों की कुल संख्या बराबर समांतर माध्य। ठीक है भाई, हाँ 21 दिया समांतर माध्य। तो x बराबर सोच लेंगे टोटल योग, यानी कि 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40 और बटे भैया कितने पद हैं,
कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दीजिए यहाँ। और इसका समांतर माध्य 21 दे रखा है, 21 लिख दीजिए। इन सबको जोड़ दीजिए, और जब इनको सबको हम जोड़ेंगे तो ये 125 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जोड़ रखा है ना। और इसको जो है आप हल कर दीजिए, यानी कि इसकी 21 में मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो 147 हो जाएगा ये। तो 147 125 प्लस आर, और जब आर का मान निकालेंगे तो 147 माइनस 125 हो जाएगा, और आर बराबर बच जाएगा आपका 22। आपका यही आर का मान हो गया। इस प्रकार से और भी सवाल आएंगे, और भी सवाल जो है हम करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं।